दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम जो डीसी हमारी शंट मोटर कंपाउंड मोटर जो होती है उसकी गति के नियंत्रण की जो विधि है जिसको हम कहते हैं शंट प्रतिरोध विधि या शंट फील्ड नियंत्रण विधि। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें हम जो शंट हमारी जो वाइंडिंग होती है उसके श्रेणी क्रम में हम एक रियोस्टेट यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम रेजिस्टेंस जो होता है किसका, शंट फील्ड का, उसके प्रतिरोध को कम ज़्यादा करते हैं जिससे हम फ्लक्स, बैक ईएमएफ, अप्लाइड वोल्टेज और धारा के मान में जब परिवर्तन करते हैं तो स्पीड में परिवर्तन होता है। इसके लिए हमें दो सूत्र को याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहला सूत्र तो हमें पता होना चाहिए कि जो स्पीड होती है वो क्या होती है, बैक ईएमएफ जो हमारा होता है ना, बैक ईएमएफ के अनुक्रमानुपाती होती है पहला सूत्र स्पीड। और दूसरा सूत्र होता है स्पीड का कि ये जो स्पीड होती है वो फील्ड फ्लक्स जो होता है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम इसको उदाहरण स्वरूप समझते हैं आखिर इस विधि में हम कैसी स्पीड प्राप्त कर सकते हैं। इससे पहले हमने आर्मेचर को भी नियंत्रित किया था, उसके आर्मेचर के श्रेणी क्रम में हमने जोड़ा था एक रेजिस्टेंस को, वो भी वेरिएबल रेजिस्टेंस था यानी कि रियोस्टेट। इसको क्या बोलते हैं हम सॉरी रियोस्टेट, या इसको हम वेरिएबल रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, परिवर्तनीय प्रतिरोध, यानी कि ये जो निशान बना हुआ है, ये सिंबल जो बना है, ये परिवर्तनीय प्रतिरोध का है। मान के चलिए स्टार्टिंग में इसमें हमने 220 वोल्ट की सप्लाई जब हम देते हैं तो इस मशीन को पूरी सप्लाई मिल जाती है 220 वोल्ट। लेकिन जब हम इस प्रतिरोध को बढ़ाते हैं, किस प्रतिरोध को, इस प्रतिरोध को जब हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पे धारा का मान क्या हो जाता है, जो हमारी ISH है उसका मान हो जाता है कम, जिससे जो हमारी शंट फील्ड का फ्लक्स है वो भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब क्या होता है देखिए, यहाँ पर जब शंट फ्लक्स भी कम होता है क्योंकि धारा का मान, क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो धारा का मान कम होगा यहाँ पर। अब हमने देखा इसके सूत्र के द्वारा कि n व्युत्क्रमानुपाती 1/5SH, क्योंकि हम बात कर रहे हैं शंट मोटर के, सीरीज की बात करते तो हम SE लिखते वहां पर। ठीक है, ये कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। तो हमने देखा कि जब हम इस प्रतिरोध को बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे तो हमारी जो धारा है वो कम हो रही है और साथ ही साथ उसका फ्लक्स भी कम हो रहा है। ठीक है, तो हमने देखा कि जब फ्लक्स का मान कम होगा तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है यानी कि ये पूरब ये पश्चिम है, अगर इसका मान कम होगा इस फ्लक्स का तो स्पीड का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब फ्लक्स का मान बढ़ नहीं सकता, क्यों, क्योंकि उसकी जीरो पर जब स्पीड थी वो सामान्य स्पीड थी। जब रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या था, आर का मान कितना था, जीरो था, तो स्पीड का मान क्या था, सामान्य था। क्या था, सामान्य। अब इस सामान्य से कम नहीं हो सकता बढ़ ही सकता है, क्यों, क्योंकि इस फ्लक्स को हम क्या, इस रेजिस्टेंस को हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो रेजिस्टेंस को आप बढ़ा रहे हैं तो धारा का मान कम हो रहा है और फ्लक्स का मान कम हो रहा है, जिससे स्पीड सिर्फ क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी शंट मोटर होती है, कंपाउंड मोटर की जो शंट फील्ड नियंत्रण विधि है, उसका उपयोग सामान्य से अधिक गति प्राप्त करने के लिए करते हैं। सामान्य से अधिक गति प्राप्त करने के लिए उपयोगी विधि है। ठीक है, समझ गए आप। दोनों ही जो हमने इससे पहले जो आर्मेचर नियंत्रण पढ़ा था उसमें हमने सामान्य से कम गति प्राप्त करी थी। ठीक है, क्योंकि उसमें हमने आर्मेचर को डाइवर्ट किया था, यहाँ प्रतिरोध को हमने इसके प्रतिरोध को क्या किया था, कम अधिक किया था, तो उसमें आर्मेचर ड्रॉप हो गया था। आर्मेचर ड्रॉप के कारण क्या हुआ था, वहां पर
उस वोल्टेज में भी कमी हो गई थी, जिससे बैक ईएमएफ में कमी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो विधि हम अपना रहे हैं, इस विधि में हम फील्ड का जो रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस, इस शंट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस, इसको हम क्या कर रहे हैं, कम अधिक कर रहे हैं, जिससे हमारी जो धारा है वो कम हो रही है, फ्लक्स कम हो रहा है रेजिस्टेंस के बढ़ने से। इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ा था, तो यहाँ पर जब फ्लक्स का मान कम होगा तो सीधी बात है, फ्लक्स जो होता है वो स्पीड के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है, तो फ्लक्स के कम होने से स्पीड का मान बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ेगी तो यहाँ पर देखिए बैक ईएमएफ का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सारे सूत्र, इन सबको एक कड़ी से कड़ी हम जोड़ करके सिद्ध कर सकते हैं कि यहाँ पर हम सामान्य से अधिक गति प्राप्त कर रहे हैं। मान के चलिए यह मोटर जो है वो 1000 आरपीएम पर घूम रही थी, लेकिन जैसे ही हमने रेजिस्टेंस बढ़ाया, फ्लक्स का मान कम हुआ, तो स्पीड मान के चलिए 1200 आरपीएम पर पहुंच गई, फिर 1400 आरपीएम पर पहुंच गई, लेकिन 1000 से कम तो नहीं हो सकती, क्योंकि 1000 जो आरपीएम था वो जीरो रेजिस्टेंस पे था। कितने रेजिस्टेंस पे था? जीरो रेजिस्टेंस पे था। अब जीरो से माइनस तो जा नहीं सकते, इसलिए बढ़ा ही सकते हैं, तो बढ़ाएंगे तो यहाँ क्या होगा, स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है, जब हम रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे तो स्पीड इंक्रीज होती चली जाएगी, तो सामान्य से अधिक गति प्राप्त कर रहे हैं ना, तो यही इसका सिद्धांत होता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कमेंट्स जरूर करना।